तो एक इशू जो कि हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस वक्त डिबेट का हिस्सा बना हुआ है, अगर आप देखें, वो है फैमिली व्लॉगिंग। लेकिन शायद लोग यहाँ पे एक चीज ओवरलुक कर रहे हैं, और वो क्या है? वो है पेट व्लॉगिंग। पेट व्लॉगिंग एक और वो नासूर बनता जा रहा है। भाई की चप्पल खींच ली है लाइन ने। मैं पिछले 8 ईयर से आई बीन इनटू पेट व्लॉगिंग, और मेरा जो फर्स्ट चैनल है मैनिमल्स वर्ल्ड, आई बीन इनटू पेट्स रखने के हवाले से भी, व्लॉगिंग के हवाले से भी, कंटेंट क्रिएशन के हवाले से भी। इशू क्या आ रहा है उसमें, इशू को मैं पूरे तरीके से इसको ब्रेक डाउन करता हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन जो बात है वो ये कि व्लॉगिंग जब हम कह रहे हैं तो वी आर जस्ट शेयरिंग आवर डेली रूटीन्स। अब वो डेली रूटीन अगर एनिमल से रिलेटेड भी होती है तो इट मस्ट बी समथिंग कि जिसमें एनिमल रिलेटेड चीजें लाइक फीडिंग, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो चीजें हो सकती हैं, ऐसी कोई चीज अगर डिस्कस की जा रही हो तो इट कैन बी वेरी हेल्दी। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है? वो ये है कि फैमिली व्लॉगिंग की तरह पेट व्लॉगिंग देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट अंडर एज। दे आर मेनली फ्रॉम 5 years to 15 years मैक्सिमम यू कैन से। अब उस जगह पे पाकिस्तान में ऑलरेडी एनिमल अब्यूजेस एक बहुत बड़ा इशू है। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि क्या हम कोई एक ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं जहां पेट लवर से ज्यादा आपको वो लोग मिल सकें जो सिर्फ और सिर्फ पेट्स को इसलिए रखना चाहते हैं कि या तो वो उन्हें यूट्यूब पे दिखा दें कोई डेली रूटीन के तौर पे, कुछ पैसे वैसे बना लें। पाकिस्तान में पेट व्लॉगिंग कोई बहुत पुराना ट्रेंड नहीं है, हार्डली कोई 2 साल हुए होंगे इस ट्रेंड को शूट किए हुए पाकिस्तान में। 7 मिलियन सब्सक्राइबर रखने वाला जो सबसे बड़ा चैनल है शहर में देहात, इसको जब स्टार्ट लिया गया तो ये बेसिकली चाहते थे लोगों को ये बताना, रूफ टॉप जिसे आप हैंस फार्मिंग कह सकते हो या एग फार्मिंग जिसे आप कह सकते हो, वो किस तरह से होती है। तो ही यूज्ड टू टेल सो मेनी ग्रेट थिंग्स अबाउट देयर डेली रूटीन्स, क्या खिलाना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए। तो वो एक अच्छा स्टार्ट था। बट एक दफा फिर ऐसा होता है कि इनके एक लॉफ के ऊपर कैट अटैक होता है। कैट अटैक यूट्यूब के ऊपर बड़ा ट्रेंडिंग किस्म का टॉपिक है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से शहर में देहात को ब्रेक मिला, और वो वीडियो बड़ी जबरदस्त थी, नो डाउट। वो ब्रेक मिलने के बाद जो आगे चीजें हुई ना, वो बड़ी अजीब सी थी। उस एक लर्निंग या एक एजुकेशनल कंटेंट को चेंज कर दिया गया एज अ एंटरटेनमेंट कंटेंट। क्या एनिमल एंटरटेनमेंट या पेट एंटरटेनमेंट समथिंग जिसे लोग एडमायर कर सकते हैं या उसे लोग फॉलो कर सकते हैं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। और जो भी ये ऑडियंस है वो इसको देख रही है तो दे मस्ट राइट दिस इन कमेंट्स के उसकी वजह से हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपने एक चीज सेटअप कर दी, मैं आज एक नया पेट ले आया, मैंने आज एक नया एनिमल ले आया हूं, उसको मैंने इस तरह बांध दिया है, यूं कर दिया है। द प्रॉब्लम है कि जब आप सिर्फ लेकर आ रहे हैं, अभी रिसेंटली अगर आप एक वीडियो देखें, थाउजेंड्स ऑफ चिक्स लाए गए, उसमें से बहुत सारे मर गए, उनकी कोई टेक केयर नहीं, फिर किसी स्क्विड गेम के थ्रू लोगों के अंदर बांट दिया गया। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे एक ऐसी ऑडियंस के सामने ये चीज पेश कर रहे हैं जो खुद इमेच्योर है, जिनको नहीं पता। यस, वो पेट लवर्स हैं, बच्चों को मोस्टली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है कि घर पे ये चीज लाके रखनी है और मुझे ये पालना है, और वो पेरेंट्स से जिद भी करते रहते हैं। तो एक बच्चों की जो क्रेविंग है वो तो सेटिस्फाई हो रही है एंटरटेनमेंट के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप पेट कीपिंग की तरफ जाते हैं तो पेट कीपिंग इट्स नॉट समथिंग कि कोई एंटरटेनमेंट के लिए आप एनिमल्स ले आए हो। इट्स अ होल सोल जर्नी जिसमें आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं, आप उससे चीजें सीखते हैं, आप उस पर चीजें अप्लाई करते हैं, और उससे रखने के लिए, चाहे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रख रहे हो, चाहे फूड के लिए रख रहे हो, चाहे जस्ट एज अ पेट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन, किसी भी चीज के लिए आप रख रहे हो, उस एनिमल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में यूट्यूब पे ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पिजन्स का बहुत ज्यादा शौक था बचपन से, और मैंने उसे रखा, मैंने उसे सीखा, उसके बारे में लिटरेचर पढ़ा, मैंने वो एजुकेशन कंटेंट देना शुरू किया, तो दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले मैं चीजों को पढूं। और पढ़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ा थ्रू आउट, चाहे गूगल हो, चाहे बड़े से बड़े पिजन फैंसियर्स की बुक्स हो पूरी दुनिया में, ब्रीड के हवाले से, कलर जेनेटिक्स के हवाले से। कुछ चीजें पढ़ने के बाद मैंने लोगों तक वो प्रेजेंट की। तो इट मेक्स बिग डिफरेंस। यस, मैं उस पर ये नहीं कहता कि मेरा वो कोई चैनल बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि लोग वाकई में ये चीज नहीं देखना चाहते, लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आपने एंटरटेनमेंट दिखा के एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप इकट्ठी कर ली है अपने पास,
नाउ देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू। अब हो ये रहा है कि बजाय कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जाएं, क्योंकि जब भी कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है तो उससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। तो अब पाकिस्तान में वो पेट व्लॉगिंग का कोई एक वाहिद चैनल नहीं रहा। उसको देखते देखते जितने बड़े व्लॉगर्स हैं, चाहे वो फैमिली व्लॉगर्स हैं, उन्होंने भी पेट्स का या एनिमल्स का यूज करना शुरू किया जस्ट फॉर मेकिंग एंटरटेनिंग कंटेंट। क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट है कि बंदर यहाँ उछल रहा है, वो जो डॉग जो है वो घर से भाग गया है, और बिल्ली खाना नहीं खा रही है, और कबूतर उड़ गया है। तो ये वो चीजें हैं जो एक किसी इंसिडेंट से रिलेटेड अगर आप चीज कवर करते हैं दैट इज फाइन, लेकिन आप एक चीज पूरी स्टोरी अगर उसके इर्द गिर्द लेके घूम रहे हैं, क्योंकि जब आप इतने अरसे से कोई जानवर रख रहे होते हैं और आपको बिल्कुल भी उसकी समझ नहीं होती, तब तो ये चीजें हो सकती हैं कि डॉग भाग गया है, बार बार काट रहा है या बहुत ज्यादा भौंक रहा है। ये वो चीजें होती हैं जब आपको नहीं पता होता और आप उसको एज अ पेट नहीं रखते। अब इशू ये है कि जो लोग पेट्स को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग्स हैं, दुनिया में उसको अब पेट से ज्यादा फैमिली मेंबर कंसिडर किया जा रहा है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जब आप एक फैमिली मेंबर की तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं तो यकीनन आपको सीखना है, सीखेंगे तभी उसके ऊपर कुछ अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप उसके ऊपर कोई चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यकीनन आपके पास एक्सपर्ट्स होना जरूरी है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करें, बहुत बड़ा नाम सीजर मिलान, और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक्स पे 9 सीजन्स किए रिगार्डिंग डॉग साइकोलॉजी। अब अगर उस बंदे को आप देखते हैं हाउ मच ट्रेन्ड ही इज, उसकी किस लेवल की ऑब्जर्वेशन है, डॉग को एज अ ह्यूमन या अब शायद ह्यूमन से भी कहीं बेहतर समझ सकता होगा। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज नीड टू कीप एनी एनिमल एट योर होम। अब यहाँ क्या हुआ, एक ट्रेंड सेट होता है यूट्यूब पे पेट व्लॉगिंग का, और वो फॉलो किया जाता है और मुख्तलिफ क्रिएटर्स की तरफ से। अब उसमें वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको पेट कीपिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक नाम और भी ले सकता हूँ, छोटा अली व्लॉग के नाम से एक चैनल स्टार्ट होता है। वो बेसिकली कोई एंटरटेनमेंट टाइप व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन एक चीज, क्योंकि बच्चे पेट्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो एक ये भी मेन स्ट्रीम कंटेंट उनका बनता है डेली बेसिस के ऊपर। अब अगर आप उनकी वीडियोस को जाके देखें, द वे दे आर कीपिंग एनिमल्स, स्पेसिफिकली डॉग्स, या आप कैट्स को भी देखें या दूसरे और एनिमल्स को देखें, जो चीज उसको खिलाई जा रही होती है डेली बेसिस पे, कोई भी अकल रखने वाला आदमी इस चीज को अलाउ कर सकता है कि वो चिकन के बचे हुए जो पंजे हैं वो उन कुत्तों को सुबह दोपहर शाम खिला। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाके देखें, एक चैनल जो अब बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है और पीपल आर ट्राइंग टू फैसिनेट दैट, ठीक है, लोग उसको फैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसे आइडियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट या ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने वाला है उस चैनल में, स्टोरी किस तरह से बताई जा रही है, यूट्यूब के हवाले से बहुत कुछ सीखने वाला है। लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा कि वो उस ऑडियंस के साथ, जो कि बहुत यंग है, जो नहीं समझ सकती कि एनिमल कीपिंग, पेट कीपिंग ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उससे क्या चीज सीख रहे हैं। और मैं ये भी हरगिज नहीं कहूंगा यहाँ पे कि दे आर यूजिंग एनिमल्स फॉर व्यूज। कुछ लोगों ने इस किस्म का भी स्टेटमेंट दिए पिछले दिनों में। आई डोंट कंसिडर इट लाइक दिस, क्योंकि मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि दे आर नॉट एनिमल लवर्स, दे आर डेफिनेटली, बिकॉज उनके जो चैनल का, हाँ, उनको देखा देखी जो लोग अब स्टार्ट हो चुके हैं, दैट कैन बी अ डिफरेंट केस, बट जो शहर में देहात का पूरा इनिशियल टाइम से जो चीज चल रही है दैट वाज ब्रिलियंट, बट उन्होंने उसको अब भी चेंज किया भी है। तो दे आर नॉट अब्यूजिव, आई एम नॉट सेइंग कि लोग अब्यूजिव है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो अब नेक्स्ट क्रिएटर्स उसके अंदर आते चले जा रहे हैं, वो क्रिएटर्स भी डेफिनेटली दे डोंट हैव एनी सेंस, दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग कि पेट कीपिंग है क्या, और जो एनिमल वो अपने पास रख रहे हैं उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उनकी फीड रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस एनवायरनमेंट में रखना है, किस तरह से रखना है, कुछ नहीं जानते। अब जब ये सारा कंटेंट एज अ एंटरटेनमेंट बेस्ड बच्चों तक पहुंच रहा है, तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स से सिर्फ इस बात पे जिद कर रहे हैं कि जनाब वहां तो एक रैबिट आ चुका है वाइट कलर में, आप प्लीज मुझे एक वाइट रैबिट दिलवा दें। पेरेंट्स बेचारे, क्योंकि वो भी दे आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनीथिंग, वो उनको वो चीज दिलवा देते हैं। बाद में उनके साथ भी वही हो रहा है जो उन पेट व्लॉग्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, वो मर जाते हैं, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ देम। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो अगर हमारे चिड़ियाघरों में एलिफेंट्स मर रहे हैं,
शेर मर रहे हैं, उनको हम बार बार ये कहते हैं कि हम इतने अच्छे से टेक केयर नहीं करते। तो आई वुड अर्ज ऑल दोज पीपल, स्पेसिफिकली एनिमल लवर्स, स्पेसिफिकली वो सोसाइटीज, वो ग्रुप्स जो इसकी बेटरमेंट के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, दे शुड स्टेप अप, दे शुड टॉक अबाउट इट कि ये जो यूट्यूब पे हो रहा है और अब ये ड्रामेटिकली हो रहा है। क्योंकि अगर पहले एक चैनल था और उसका एक रिलीज टाइम था सुबह 12 बजे, तो अब उसके बाद एक के बाद 2, 3, 4 पता नहीं क्या चल रहा है। एक दफा तो भाई गुब्बारे पे चूजा लगा के उड़ा दिया था किसी एक साहब ने, वो भी मैंने देखा। तो दे आर यूजिंग एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट। तो इनसे बजाय कि हम उन क्रिएटर्स को क्रिटिसाइज करें, दे वर राइट एट सम एक्सटेंट, लेकिन उन्होंने देखा कि लोग यही मांग रहे हैं तो दे आर मेकिंग दैट थिंग। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे आपकी वो चीज़ें देखते हैं तो देखें, नो इश्यूज। उनमें से जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, बट गाइडलाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे किसी किस्म की भी खामखा जिद करते हैं कि हमें ये पेट चाहिए, फलाना पेट ला के दें, तो मेक श्योर कि आप उसे सुपरवाइज कर सकें। आप ना कर सकें तो एक्सपर्ट से लाजमी डिस्कस करें, जो एनिमल्स की जिंदगियां हैं वो सेफ रह सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई।